नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी जी हमारे साथ है। हालांकि कभी भी वहां पे कमल का फूल नहीं खिला और अब इस बार खिला है। आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं? बेदी साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे देखते हैं, जहां कमल नहीं खिला वहां आपने कमल खिला दिया? हाँ, बहुत कठिन विधानसभा क्षेत्र रहा है कि बीजेपी के लिहाज से, परंतु पार्टी की जो नीतियां थी, पार्टी का जो काम था, पार्टी की जो सोच थी, उस चीज को लोगों ने ऑन किया। लोगों ने विश्वास दिया कि हम बिजली 24 घंटे यदि मिली है तो इस सरकार में मिली है। लोगों को विश्वास था कि बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देने वाली कोई सरकार है तो बीजेपी की सरकार है। और कोई जमीन नहीं बिके किसी के बाप की नौकरी के लिए, किसी माँ का जेवर नहीं बिकेगा, किसी रिश्तेदार के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी मंत्री विधायक के तलवे चाटने नहीं पड़ेंगे, जो इस प्रकार का हरियाणा की राजनीति के अंदर ट्रेंड था। क्षेत्रवाद से हटके सरकार है, परिवारवाद से हटके सरकार हमारी चली है 10 साल तक, और लोगों को उस बात पर मोहर लगाने में कामयाब रहे। अच्छा सर, इसके अलावा मंत्रिमंडल में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, आपका भी नाम है। अब मुझे नहीं पता कहाँ नाम है, परंतु जो पार्टी तय करेगी मैं उसके साथ हूँ, और यदि नहीं भी तय करेगी तो मैं विधायक के नाते लोगों की सेवा करना करूँगा। सीएम चेहरे पे कोई संशय तो नहीं? मुझे तो नहीं लगता अभी तक। आपको हो तो मुझे है सर, बीजेपी तो वैसे डाउटफुल नहीं रहती है। मुझे नहीं लगता। हमने नायब साहनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा ना। हाँ, पार्टी नेतृत्व ने आदेश दिया था हमें, नायब साहनी जी का चीर के। अभी भी ईवीएम पे दोष, उनको ईवीएम पे दोष देने की बजाय अपने कर्मों को दोष देना चाहिए, जिन्होंने परिवारवाद फैलाया, क्षेत्रवाद फैलाया और गोत्रवाद फैलाया, गरीबों के घर जलाए, गोहाना कांड किया, मिर्जपुर कांड किया, नौकरियां बेची, वो सारी चीजें उनको भुगतनी पड़ेंगी ना। जनता भूली नहीं है। नरवाना से विधायक कृष्ण बेदी जी हमारे साथ है। हालांकि कभी भी वहां पे कमल का फूल नहीं खिला और अब इस बार खिला है। आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं? बेदी साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसे देखते हैं, जहां कमल नहीं खिला वहां आपने कमल खिला दिया? हाँ, बहुत कठिन विधानसभा क्षेत्र रहा है कि बीजेपी के लिहाज से, परंतु पार्टी की जो नीतियां थी, पार्टी का जो काम था, पार्टी की जो सोच थी, उस चीज को लोगों ने ऑन किया। लोगों ने विश्वास दिया कि हम बिजली 24 घंटे यदि मिली है तो इस सरकार में मिली है। लोगों को विश्वास था कि बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार देने वाली कोई सरकार है तो बीजेपी की सरकार है। और कोई जमीन नहीं बिके किसी के बाप की नौकरी के लिए, किसी माँ का जेवर नहीं बिकेगा, किसी रिश्तेदार के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, किसी मंत्री विधायक के तलवे चाटने नहीं पड़ेंगे, जो इस प्रकार का हरियाणा की राजनीति के अंदर ट्रेंड था। क्षेत्रवाद से हटके सरकार है, परिवारवाद से हटके सरकार हमारी चली है 10 साल तक, और लोगों को उस बात पर मोहर लगाने में कामयाब रहे। अच्छा सर, इसके अलावा मंत्रिमंडल में बहुत सारे नाम चल रहे हैं, आपका भी नाम है। अब मुझे नहीं पता कहाँ नाम है, परंतु जो पार्टी तय करेगी मैं उसके साथ हूँ, और यदि नहीं भी तय करेगी तो मैं विधायक के नाते लोगों की सेवा करना करूँगा। सीएम चेहरे पे कोई संशय तो नहीं? मुझे तो नहीं लगता अभी तक। आपको हो तो मुझे है सर, बीजेपी तो वैसे डाउटफुल नहीं रहती है। मुझे नहीं लगता। हमने नायब साहनी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा ना। हाँ, पार्टी नेतृत्व ने आदेश दिया था हमें, नायब साहनी जी का चीर के। अभी भी ईवीएम पे दोष, उनको ईवीएम पे दोष देने की बजाय अपने कर्मों को दोष देना चाहिए, जिन्होंने परिवारवाद फैलाया, क्षेत्रवाद फैलाया और गोत्रवाद फैलाया, गरीबों के घर जलाए, गोहाना कांड किया, मिर्जपुर कांड किया, नौकरियां बेची, वो सारी चीजें उनको भुगतनी पड़ेंगी ना। जनता भूली नहीं है।